अरे मैया मर गई, हाय हाय मेरे से न जिया जाएगा। अरे सोनू बेटा कहाँ हो? अजी सुनते हो? जल्दी आओ। लता की आवाज सुनकर उसका बेटा और पति भानु भागे भागे आते हैं। हॉल में लता को सोफे पर दर्द से कराते हुए देखकर भानु बोलता है, क्या हुआ भाग्यवान, इतनी तेज तेज चिल्ला के कौन से ग्रह पर संदेश भेजने की कोशिश कर रही हो? माँ क्या हुआ, कहीं गिर गई हो? चोट लगी है क्या? चोट नहीं बेटा, पेट में दर्द है। तू मुझे जल्दी से डॉक्टर के पास ले चल या डॉक्टर को यहाँ बुला ला। आय हाय लगता है अब मैं नहीं बचूंगी। अरे भाग्यवान, तुम्हें कुछ ना होगा। तुम्हारे लगने ना लगने से क्या होगा? तुम्हें देखकर हमें तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा। क्यों बेटा? पापा माँ को दर्द हो रहा है और आप यहाँ उनसे मजे लेने में लगे। आप इनका ध्यान रखो, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। सोनू कुछ देर में डॉक्टर के साथ घर आता है, जहाँ लता को चेक करने के बाद डॉक्टर कुछ दवाइयाँ देकर उन सबको बता देता है कि लता को बस गैस की दिक्कत है, जो कुछ ही देर में ठीक हो जाएगी। डॉक्टर के जाते ही भानु जोर जोर से हंसते हुए बोलता है, लो भाई, गैस की दिक्कत में इनको लग रहा था ये आज बचेंगी नहीं। अरे अब क्या हुआ? हाँ हाँ, आपको तो दुख होगा कि कुछ बड़ा नहीं हुआ। मुझे छुटकारा जो चाहिए आपको मुझसे। माँ ये सब छोड़ो, तुम्हें गैस कैसे हो गई? वो पड़ोसन की बहू ने डिनर बनाया था, छोले भटूरे, लगता है उसी को खाने से हुई है। तुमको पता है कि ऑयल वाला खाना तुमको नहीं पचता है, फिर भी खा लेती हो। और दूसरों की बहू के डिनर में जाना बंद करो। आपके बेटे की शादी है अगले हफ्ते, उसकी तैयारी में लगो। अपनी बहू से बनवाना डिनर, और फिर देखना ना, गैस होगी ना, धुआं निकलेगा। सोनू की बात सुनकर सभी के चेहरे पर हंसी आ जाती है। एक हफ्ते बाद सोनू की शादी धूमधाम से हो जाती है और उसकी बीवी माया बहू बनकर अपने ससुराल पहुंच जाती है, जहाँ पर लता उसकी आरती उतारती है। आओ मेरी प्यारी बहू, अब तक मैंने इस मोहल्ले के घरों में बहुओं का स्वागत होते देखा है। आज अपनी बहू का स्वागत करके बड़ी ही खुशी हो रही है। माँ जी, आपकी ये खुशी बनी रहेगी, मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। माया की ये बात सुनकर घर में आई पड़ोस ने हंसने लगती हैं। उन्हीं में से एक बिना बोले नहीं रह पाती। अरे बहू, ये बात तो तब पता चलेगा जब नई बहू का डिनर बनेगा। तुझे नहीं पता, लेकिन आज तक इस मोहल्ले की सभी नई बहुओं के डिनर में कोई न कोई नाकामी निकली है। देखना ये है कि तुम कौन से तीर मारोगी। तुम लोग मेरी बहू को आते ही डराने मत लग जाओ, समझे? और देखना मेरी नई बहू का डिनर सबसे अच्छा होगा। बहू तुम अंदर जाओ। माया का स्वागत होता है। ससुराल में सारी रस्में खत्म होती हैं। शादी को अब एक हफ्ता निकल चुका था। माया भी इस बीच अपनी सासू माँ के साथ घुल मिल गई थी। एक दोपहर माया लता के सर में तेल लगाते हुए उससे बोलती है, माँ जी, ये नई बहू का डिनर वाली क्या बात है? उस दिन मुझे ज्यादा कुछ समझ नहीं आया था। बहू तुझे क्या बताऊं, इस मोहल्ले में जिसकी भी नई बहू आती है वो मोहल्ले की औरतों को डिनर पर बुलाती है। जहाँ नई बहू के हाथों से बनाया हुआ डिनर होता है, उसके खाने से पता चल जाता है कि उसका रिश्ता हम सबसे कैसा होगा। खाने से रिश्ता कैसे पता चलता है? जिसने तीखा बनाया वो हमसे अक्सर लड़ेगी। अच्छा? हाँ, जिसने फीका बनाया वो न लड़ेगी न ज्यादा बात करेगी। जिसने महंगा खाना बनाया। महंगा खाना वो भला कैसे? मतलब शाही भोजन जिसमें पैसा ज्यादा लगा हो और खाने में अलग अलग तरह के पकवान हो, उससे पता चलता है कि वो अपने पैसों का राग गाएगी। अच्छा, खाने के इतने रूप है, ये तो मुझे आज पता चला। लेकिन मैं क्या बनाऊंगी? वैसे बहू, तू अब इस घर में अच्छे से सेटल हो गई है, तो बता कब बुलाऊं इन मोहल्ले वालियों को अपनी नई बहू के डिनर पर? माँ जी, मुझे 1-2 दिन का समय दो, मैं डिसाइड कर लूं कि बनाना क्या है, उसके बाद आप बुला लेना। ठीक है, लेकिन मेरी नाक ना कटवाइयो। भले ही तू महंगा खाना बना दे, कम से कम लोग यही बोलेंगे पैसों का दिखावा कर रहे हैं, पर इससे ज्यादा बेइज्जती ना होगी। माँ जी, आप सोचने दो ना मुझे, मैं आपको बता दूंगी। माया अगले दिन घर के पास वाली मार्केट में जाती है, जहाँ से वो ऐसी ऐसी सब्जियां ले रही होती है जो बहुत सस्ती थी, जिससे वो ज्यादा ले पाए। ये सब मोहल्ले की 2 औरतें देख लेती हैं और उसी शाम औरतों की पंचायत बैठती है, जहाँ पर माया की ही बात हो रही थी। मैंने तो उसी दिन कह दिया था जब लता स्वागत कर रही थी अपनी बहू का, कि यहाँ अच्छी बहू बनना आसान नहीं है। अरे मैं तो हैरान हो गई, सस्ती सस्ती सब्जियों से हमारे लिए डिनर बनाएगी लता की नई बहू। बताओ, लौकी की सब्जी आज तक मेरे घर में नहीं बनी, वो मैं इनके घर में डिनर में खाऊंगी? ना बाबा ना। सही कह रही हो, ये लता की बहू के आते ही रंग पता चल गए, ये हमारे साथ जीवन भर कंजूस रहेगी। कल कुछ चीनी मांगोगे तो कहेगी हमने खुद चीनी ना होने पर पताशे को पीस कर चियाई में डाला है।
सारी पड़ोसनों की बातें वहां से गुजर रहा भानु सुन लेता है, जो जल्दी से जाकर अपनी बहू माया को ये सब बताता है। साथ ही रसोई में इतनी सारी सब्जियां देखकर भी हैरान होता है। बहू मतलब ये पड़ोसन ने जो कह रही थी सही है, तू सच में सस्ती सब्जियां उठा लाई है? पापा जी, सस्ती क्या होता है, सब्जी तो सब्जी होती है। ये सब्जियां आज सस्ती है तो सबको चुभ रही हैं, लेकिन जब महंगी हो जाती है तो इसको खाने को ही तरसते हैं सब। अच्छा बहू, देख ले, जैसी तेरी मर्जी। लता का उस दिन पेट दर्द हुआ था, आज ये सब देखकर दिल में भी दर्द होगा। पूरे मोहल्ले में बात फैल जाती है कि लता की नई बहू सस्ता डिनर खिलाने वाली है। डिनर का न्योता अभी तक मिला नहीं होता, लेकिन डिनर में क्या बन रहा होता है वो पूरे मोहल्ले को पता चल जाता है। अगले दिन लता इन बातों से अनजान पूरे मोहल्ले की औरतों को डिनर के लिए बुलावा देने जाती है, जहां उसकी एक पड़ोसन बोलती है, अरे लता बहन, डिनर करवाने का मन नहीं था तो वैसे ही बोल देती, मन ना होता तो न्योता देने थोड़ी आती। कैसी बातें करती हो बहन, न्योता तो देना ही पड़ेगा। भले ही सब्जियां सस्ती हैं, लेकिन खराब होने से पहले पकाकर हमको खिलानी पड़ेगी ना, वरने थोड़े पैसों का ही सही नुकसान तो होगा ना। क्या बोले जा रही है ये, और क्या सस्ती सस्ती करने में लगी है। खैर छोड़, तू आ जाइयो। लता सबको न्योता दे आती है। उसके बाद वो अपनी बहू के पास उसके डिनर की तैयारी देखने जाती है, तो वहां बाजार की वो सस्ती सब्जियां देखती है, जिसको लता फ्री में भी नहीं लेती थी। ये देखकर उसको सब समझ आ जाता है कि मोहल्ले वाले उसको क्या बोले जा रहे थे। बहू, ये सब क्या है? मैंने तुझे कहा था मेरी नाक मत कटवाइयो, लेकिन तूने तो यहाँ गर्दन ही कटवाने का इंतजाम किया हुआ है। ये सस्ती सी सब्जियां बनाएगी, कद्दू, लौकी, आलू, भिंडी और न जाने क्या क्या। माँ जी, सबके सब पागल हो गए। और सस्ती सस्ती, अरे सस्ती सब्जियां खाने के लिए नहीं होती क्या? लेकिन जब हम लोगों को खाने पर बुलाते हैं तो कुछ ऐसा बनाते हैं जिससे उनका पेट और दिल खुश हो। यहाँ पूरा मोहल्ला पहले ही तेरी सस्ती सब्जियों से सड़ा पड़ा है। माँ जी, आप रात का इंतजार करो, मैं सब सही करूंगी, प्लीज मुझ पर भरोसा रखो। रात होती है। घर की छत पर सभी मोहल्लों की औरतों के लिए बड़ी सी टेबल लगाई जाती है, जहाँ पड़ोसने आई तो थी, लेकिन उनके चेहरे पर कोई उत्साह नहीं था। मैं तो बस टेस्ट करके चली जाऊंगी, भूख कम ही है मुझे। हाँ, मैंने भी घर पर खाना बनाया था बाकियों के लिए, तो मैं भी खा कर ही आई हूँ। वैसे भी लता की नई बहू के सस्ते डिनर से अच्छा खाना तो मैं रोजाना खाने में बनाती हूँ। कुछ ही पलों में माया, सोनू, भानु एक एक करके खाना लाकर टेबल पर रखते हैं। खाने में से आने वाली खुशबू ने सबके चेहरे को चमका दिया था। इतने में माया सबको एक एक करके खाना परोसती है। खाना देखने में जितना अच्छा लग रहा था, खाने में उससे भी ज्यादा बढ़िया था, जिसके कारण सिर्फ टेस्ट करूंगी कहने वाली लता की पड़ोसन की तो आंखें चमक जाती हैं। अरे माया बहू, ये सब क्या है? तुमने तो बाजार से वो सस्ती सी सब्जियां ली थी, कद्दू, लौकी, आलू वगैरह, वो सब कहाँ गया? आंटी जी, ये खाना उन्हीं से बना है जो आप खा रही हैं। वो लौकी की सब्जी है, दूसरी कटोरी में कद्दू की सब्जी, और वो पनीर के शेप में जो देख रही है वो आलू की सब्जी। क्या? हाँ, खाना सस्ता महंगा नहीं होता। सही से बनाने से सस्ती सी लौकी भी शाही पनीर का स्वाद दे देती है, और सही से ना बने तो पनीर भी पत्थर लगेगा। बिल्कुल सही कहा बहू, तूने तो कमाल कर दिया। सच में मुझे लगा ये सब पनीर, आलू गोभी वगैरह की सब्जी है, देखने में तो ऐसी ही लग रही है। सच में बहू, बहुत स्वादिष्ट खाना है। अगर ज्यादा बनाओ तो थोड़ा घर के लिए दे दियो, अपने बच्चों को खिलाऊंगी, वो तो हैरान हो जाएगी ऐसी लौकी की सब्जी खाकर। अरे जरूर जरूर ले जाइए, और बताओ, मेरी बहू ने तुम सबका दिल खुश कर दिया ना अपने बनाए खाने से। सच में आज माया ने बता दिया, सस्ता महंगा खाना नहीं होता, स्वाद अच्छा हो तो लौकी कद्दू भी पनीर जैसा टेस्टी बन सकता है। माया की मेहनत और स्वाद से लता का दिल भी खुश हो गया, और इस नई बहू के सस्ते डिनर के कारण पूरे मोहल्ले में माया के हाथों के स्वाद के चर्चे होने लगे।